ओम गण गणपते नमः। जय श्री गणेशाय नमः। आज हम हनुमान जी की कृपा से रामायण का पाठ सरल हिंदी भाषा में शुरू करेंगे, जिसे सुनने और समझने में आसानी हो। माना जाता है कि जहाँ राम नाम हो वहाँ पर हनुमान संज्ञा विराजमान हो जाते हैं। बोलो राम भक्त हनुमान की जय। माना जाता है कि सबसे पहले रामायण का पाठ भगवान शिव ने देवी पार्वती को सुनाया था। उस कथा को एक कौवे ने सुन लिया था। उस कौवे का पुनर्जन्म काग वसुंडे के रूप में हुआ। काग वसुंडे को पूर्व जन्म में भगवान शंकर के मुख से सुनी राम कथा पूरी की पूरी याद थी। उन्होंने यह कथा अपने शिष्यों को सुनाई। इस प्रकार राम कथा का प्रचार प्रसार शुरू हुआ। भगवान शंकर के मुख से निकली श्री राम की यह पवित्र कथा अध्यात्म रामायण के नाम से विख्यात है। हालांकि रामायण के बारे में एक मत और प्रचलित है, और वो ये है कि सबसे पहले रामायण हनुमान जी ने लिखी थी। फिर महर्षि वाल्मीकि संस्कृत महाकाव्य रामायण की रचना की। रामायण के बाद से ही श्री राम कथा को कई भाषाओं में रामायण या फिर इसके समक्ष नामों से लिखा गया। हनुमान जी ने इसे एक शिला पर लिखा था। जय राम कथा वाल्मीकि रामायण से भी पहले लिखी गई थी और हनुमाटक के नाम से प्रसिद्ध है। हनुमान जी की कृपा से आज हम श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की विरचित श्री रामचरितमानस की कथा आरंभ करते हैं। पारायण विधि। श्री रामचरितमानस का विधि पूर्वक पाठ करने वाले महानुभावों पाठ आरंभ पूर्व श्री तुलसीदास जी, श्री वाल्मीकि जी, श्री शिव जी तथा श्री हनुमान जी का आह्वान पूजन करने के पश्चात तीनों वायु सहित श्री राम जी का आह्वान षोडोपचार पूजन और ध्यान करना चाहिए। तदंतर पाठ का आरंभ करना चाहिए। सबके आह्वान पूजन और ध्यान मंत्र क्रमश विधि विधान से राम जी का पाठ शुरू करना चाहिए। अथ आह्वान मंत्र। ओम तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपते नमः, ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री पत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय वार्ताय नमः, ओम हनुमंताय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजेते श्री रामचरितमानस प्रथम स्पान बालकांड। अक्षरों अर्थसमूह रसों छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती और गणेश जी में वंदना करता हूँ। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवि ईश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपि ईश्वर श्री हनुमान जी को मैं वंदना करता हूँ। उत्पत्ति स्थिति और संहार करने वाली क्लेशों को हरने वाले तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाले श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर है, जिनकी सतह से रस्सी में सर्प के ब्रह्म की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों पर कहने वाले भगवान हरि को मैं वंदना करता हूँ। अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्र से समस्त तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अनंतर भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी को कथा को तुलसीदास अपने अंत्यकरण के मुख के लिए अंतत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है, जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं। जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले है, वह ही बुद्धि की राशि और शुभ गुणों के दाम मुझ पर कृपा करे। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वह कलिजुग के सब पापों को जलाकर डालने वाले दयालु मुझ पर द्रवित हो दया करे। जो नील कमल के समान श्याम वरण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र है, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वह भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करे। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान शरीर है, जो पार्वती के प्रीतम और दया के दाम है, और जिनका दिलों पर स्नेह है, वह कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करे। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल में वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही है, और जिनके वचन
महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह है। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस में पूर्ण है। वह अमर मूल का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भवसागरों के परिवार को नाश करने वाला है। वह राज पुण्यवान पुरुष रूपी शिवजी के शरीर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भगत के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश में समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य है। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खाने में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जैसे सिद्धांत खोजनों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करने में संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाला श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों का हरने वाला है। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर बाणी से प्रणाम करता हूँ। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल नीरस, विशद और गुणमय होता है। अर्थात संत संभव दुख सहकर दूसरों के दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्मा विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि और निषेध रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्यंता जमुना जी है और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप में सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण को देने वाली है। अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है और शुभ कर्म ही उस तीर्थ का समाज है। वह सब देशों में सब समय सभी को सहज में प्राप्त हो सकता है और आनंद पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। वह तीर्थराज लौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अंत्यत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वह इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल पा लेते हैं। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोयल बन जाते हैं और बोगले हंस। जय सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुख से अपनी होनी का कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में है, उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी जतन से वृद्धि कृति सदगति विभूति और बलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोकों में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संगी सिद्धि ही फल है और सब साधन तो फूल है। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श लोहा सुहावना हो जाता है, किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वह वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सुख जाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ, जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है ना शत्रु है,
जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ, मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। अब मैं सच्चे भाव से दृष्टि को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि लाभ है, जिनको दूसरे के उजड़ने में हर्ष और बचने में विषाद होता है, जो हरि और हर के जश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है और दूसरों की बुराई करने में सहस्र बाहु के समान वीर है, जो दूसरे के दोषों हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, जो तेज में अग्नि और क्रोध में जमराज के समान है, पाप और अवगुण रूप धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वह दूसरों का काम बिगाड़ने में अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो प्राय दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुण्य उनको राजा पृथु के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है, जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो हजार आंखों से दूसरे के दोषों की देखते हैं। दुष्टों की यह रीति रिवाज कि वह उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वह अपनी ओर से कभी नहीं चुकेंगे। कौनों को बड़ी प्रेम से पालिए, परंतु वह क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर ये है कि संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं। एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोड़ की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं और असाधु मदिरा के समान है। दोनों उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मत्थन में ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भले और बुरे अपनी अपनी करने के अनुसार सुंदर जश अपजश संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्म नशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो बांटता है उसे वही अच्छा लगता है। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष मारने में। दुष्टों के पापों और अवगुणों की ओर साधु के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र है। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता है। भले बुरे सभी ब्रह्मा जी से पैदा हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया। वेद हत्यास और प्रयाण कहते हैं कि ब्रह्मा जी जब दृष्टि गुण अवगुणों सनी हुई है। विदाता इस जड़ चेतन विषय को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। विदाता जब इस प्रकाश का विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर अनगुणों को उन्मुक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता वाले लोग भी माया वश में होकर कभी कभी बुराई से चूक जाते हैं। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल जश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। जो ठग है उन्हें भी अच्छा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वह चोड़े आ जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे कालनेमी रावण और राहु का हाल हुआ था।
बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का असमान ही होता है। जैसे जगत में जाम्बावान और हनुमान जी का हुआ, बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। पवन के संग में धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीच जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। कुसंग के कारण धुआं कालिख कहलाता है। वही धुआं सुंदर स्याही होकर प्राण लिखने के काम में आता है और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग में बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र यह सब ही कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और बड़े पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता इन नाम में भेद कर दिया। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ने वाला और दूसरा उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को श्यूष और दूसरे को अपजश दे दिया। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव है, सबको रामायण जानकर मैं उन सब के चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। 84 लाख जोनियां, 4 प्रकार के स्वदेश, अंडज, उद्भिज, जराजुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से बड़े हुए इस सारे जगत को श्री सीतारामय जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं, इसीलिए मैं सबसे बेनती करता हूँ। श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और शुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मेरी बुद्धि तो अंततः नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ढिंढाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें प्राय दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। रसीली हो जा अंतत फीकी। अपनी कविता किसी अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं। समुद्र सा तो कोई एक ही बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर उमड़ पड़ता है। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे, किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कोयल तो कठोर ही कहा गया करते हैं। जैसे बगुले हंस को और मेंढक को पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। जो ना तो कविता के रसिक है और ना जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी जय कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो जय भाषा रचना है, दूसरी मेरी बुद्धि बोली है। इससे जय हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। जिन्होंने ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना ही अच्छी समझ है, उनको जय कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कृत करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में वेद या उच्च नीच कल्पना नहीं करते, उनने श्री रघुनाथ जी की जय कथा मीठी लगेगी। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी के भक्ति से भूषित जानकर सुंदर बाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ, ना वाक्य रचना में ही कुशल हूँ। मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं रहित हूँ। नाना प्रकार के अक्षर
अर्थ और अलंकार, नेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार, वेद और कविता के भांति भांति गुण दोष होते हैं। इनमें काव्य संबंधी एक भी बात ज्ञान मुझ में नहीं है। जय मैं कोरे कागज पर लिखकर सत्या सत्या कहता हूँ। मेरी रचना सब गुणों से रहित है। इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है। उसी विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है उसको सुनेंगे। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों का हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। इसके विपरीत कुकवी की रची हुई सब गुणों से रहित कविता भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जनवरी की भांति गुण ही ग्रहण करने वाले होते हैं। जब भी मेरी इस रचना में कविता एक भी रस नहीं, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, बड़े संग में भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक वचन छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य बद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इसे जय भी अच्छी ही समझ जाए। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस पद्य कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर जश के संग यह कविता सुंदर तथा सज्जनों को मन को बाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करने ही पवित्र करने वाली होती है। श्री राम जी के जश संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मल्या पर्वत से संग काष्ठ मात्र चंदन बनकर बंदनीय हो जाता है, फिर कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। शायद गौ काली होने पर भी उसका दूध अजबर और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोगों से पीते हैं। इस तरह गवारू भाषा में होने पर भी श्री सीता जी राम जी के जश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा की मुकुट और नवयुक्ति स्त्री के शरीर को पाकर ही जैसा अधिक शोभा को प्राप्त होती है। इस तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कही होती है और शोभा अनंतर कही पाती है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती ब्रह्मालोक को छोड़कर दौड़ी आती है। सरस्वती की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि का जश ही गान करते हैं। संसारी मनुष्य का गुणगान करने से सरस्वती के सिर दुनकर पछताने लगते हैं कि मैं क्यों इसे बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र समान कहते हैं। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। उन कविता रूपी मुक्तामणि को जुक्ति से बेद कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे के प्रयोग कर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अंतत अनुरागी रूप शोभा होती है। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कोई के समान है और वेश हंस सा है, जो वेद मार्ग छोड़कर कुमार्ग चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों को बांधे रहते हैं, जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन, लोभ, क्रोध और काम के गुलाम है, जो देंगा देंगी करने वाले, धर्म की झूठी दवज्जा फराने वाले और कपट के दंदों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे।
मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वह तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि कंगाल होंगे। मैं ना तो कवि हूँ ना चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में असक्त मेरी बुद्धि। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने वाला मेरा मन बहुत हिचकिचाता है। सरस्वती जी, शेष जी, शिवजी जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण जय सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते, सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई नहीं कर सकता। जो परमेश्वर एक है, जिनकी कोई इच्छा नहीं, जिनका कोई रूप और नाम नहीं, जो अजन्मा सचिनानंद और परम धाम है, जो सबसे व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु है और शरणागत के बड़े प्रेमी है, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। वह प्रभु श्री रघुनाथ जी गई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले ग्रीव निवास, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी है। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का जश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाले बनाते हैं। उसी बल से मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों का कथा कहूंगा। इस विचार से मुनि ने पहले हरि के कीर्ति गई बाई उस मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा, जो अंततः बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं। यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अंततः छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम पार चली जाती है। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो को श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है, मैं उन सब कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वह सब मनोरथ पूरा करें। कलयुग भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन किया है, जो बड़े बुद्धिमान प्राकृतिक कवि है, जिन्होंने भाषा में हरीश चरित्र को वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान में है और जो आगे होंगे। उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। आप सब प्रसन्न होकर जय वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीर्ति कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाले हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर है, परंतु मेरी कविता पद्दी है, जय असमंजस है। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से जय बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगे। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है। इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिसे मैं हरिजस का वर्णन कर सकूं। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस है, मुझ पालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देकर मुझ पर कृपा करे। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो राक्षस सहित होने पर भी कठोर से विपरीत बड़े कोमल और सुंदर है, जो दूषण सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष रहित है। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी के निर्मल जश वर्णन करते ही स्वप्न भी खेद नहीं होता। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भव सागर बनाया है, जल से एक और संत रूपी अमृत, चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए हो। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्राह, इन सबके चरणों की वंदना करके
हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथ पूरे करें। यदि मुझ पर श्री शिवजी और पार्वती जी की स्वप्न में यदि सचमुच प्रसन्नता है, तो मैंने इस भाषा कविता को जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं अर्थात बहुत ज्यादा है। उन्होंने सीता जी की निंदा करने वाले के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने धामों में बसा लिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विषम सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए। सब रानियों सहित राजा दशरथ को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वह मुझ पर कृपा करे, जिनको रचकर ब्रह्मा जी भी बड़ी बड़ाई पाई तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में गुड प्रेम था, जिसको उन्होंने जोग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में बैरों की तरह लुभाया हुआ था, कभी उनका पास नहीं छोड़ता था। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरणों कमलों में प्रणाम करता हूँ जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका जश दंड के समान हुआ, जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण शेष जी है, जिन्होंने पृथ्वी का व्यय दूर करने के लिए अवतार लिया, वह गुणों की खानी कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ जिनके जश का श्री रामचंद्र जी ने सम्यक वर्णन किया है। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप है, जो ज्ञान की गणमूर्ति है और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। बानरों के राजा सुग्रीव जी, ऋक्षों के राजा जाम्बन जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी के आदि जितना बानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों में मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने आदम शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सबको चरण कमलों में वंदना करता हूँ जो श्री राम जी के निष्काम सेवक है। शकुदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भी भक्त और परम ज्ञान में श्रेष्ठ मुनि है, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निदान श्री रामचंद्र जी की प्रीतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों में मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊं। फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुषधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्वसमर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग है, परंतु वास्तव में अभिन्न है। उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय है। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषाणु अग्नि सूर्य और चंद्रमा का हेतु अर्थात र आ और म रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है, जो महामंत्र है जिसे मेश्वर श्री शिव जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं।
जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जपकर पवित्र हो गए थे। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्र नामों के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति के साथ राम नाम का जप करती रहती है। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय में ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्री में भूषण रूप पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भलीभांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक का दान है और राम नाम दो सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने हैं। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर है, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र है, भक्तों के जीवन है तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं। यह कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे हैं। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका र और म का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, परंतु जय जीव और ब्रह्मा के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले। जय दोनों अक्षर नारायण के समान सुंदर बाई है। जय जगत पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। जय भक्ति रूपनी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण है और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य है। जय सुंदर गति रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के दान करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले मोरों के समान है, जो जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम के समान है। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक शतर रूप और दूसरा मुकुटमुनि रूप से सब अक्षरों में ऊपर है। समझने में नाम और नामी दोनों एक से ही है, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। नाम और रूप दोनों ईश्वर उपाधि है। यह दोनों अनिवर्चनीय है, अनादि है और सुंदर बुद्धि भी इनका स्वरूप जानने में आता है। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा है, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का कमी बेशी सुनकर साधु पुरुष संभव ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम और रूप की गति की कहानी अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुविषय है। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि का दीपक जला। ब्रह्मा के बनाए हुए इस दृश्य जगत से बलिभांति छूटे हुए प्राज्ञावान मुक्त जोगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हुए जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिवर्चनीय नाम्य ब्रह्मा सुख का अनुभव करते हैं। जो परमात्मा के गुण रहस्य को जानना चाहते हैं वह भी नामों को जीव से जप कर उसे जान लेते हैं। साधक लो लगाकर नामक जप करते हैं और आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। संकट से घबराए हुए भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े बारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वह सुखी हो जाते हैं। जगत में चार प्रकार अर्थार्थी धन आदि की चाह से बचने वाले, आर्त संकट की निवृत्ति के लिए बचने वाले, जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से बचने वाले, ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से बचने वाले राम भक्त है, और चारों ही पुण्य आत्मा पाप रहित और उदार है। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। यूं तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो
दूसरा कोई उपाय ही नहीं। जो सब प्रकार कामनाओं रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। निर्गुण और सगुण ब्रह्मा के दो स्वरूप है, जो दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम है। मेरी संपत्ति में नाम इन दोनों में बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। सज्जनगण, इस बात को मुझ दास की ढिंढाई जा केवल काव्योक्ति न समझे। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि से बात कहता हूँ। दोनों प्रकार के ब्रह्मा ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी है। नाम का निरूपण करके, नाम का जतन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रतन के जानने से उसका मूल्य। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अंत्यत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम राम से भी बड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर दान करके संभव कष्ट सहकर साधु को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज में ही आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी ने एक तपस्वी स्त्री को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु, जक्ष की कन्या, ताड़का की सेना और पुत्र सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष, दुख और दुर्शाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो संभ्या शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों को नाश करने वाला है। प्रभु श्री राम जी ने दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्य के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों को जड़ उखाड़ने वाला है। श्री रघुनाथ जी ने तो शबरी, जटाजू आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अनगिनत दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दो को ही अपने शरण में रखा, यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का जय सुंदर बिरद लोक और वेद में विशेष रूप प्रकाशित है। श्री राम जी ने तो बालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण, मन में विचार कीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र बिना परिश्रम मोह के प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मगन हुए अपने ही मुख सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। इस प्रकार नाम ब्रह्मा और राम दोनों से बड़ा है। जय वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय जय जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को ग्रहण किया है। मास प्रायण पहला विश्राम। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी है और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि है। सुखदेव जी और सनकादिक सिद्ध मुनि जोगीगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जी ने नामक के प्रताप जाना है। हरि सारे संसार के प्यारे हैं और आप हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिसे प्रहलाद भक्त श्रोमणी हो गए। ध्रुव जी ने ग्लानि से हरि नाम जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। नीच, जामिल, गज और गनी का भी श्री हरि नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। कलयुग में राम नाम का कल्पंतर और कल्याण का निवास है, जिसको स्मरण करने से निष्कुट तुलसीदास तुलसी के समान हो गया। केवल कलयुग की ही बात नहीं, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम जपकर जीव शोकरहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में ही प्रेम होना है। पहले युग में ध्यान से, दूसरे युग में जग से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं।
परंतु कलयुग में केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्य का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है। ऐसे कलयुग में काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है, न ज्ञान है, राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल ने मिलिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान है। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है। कलयुग हिरण्यकशिपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम शत्रु के मारकर जप करने वाले की रक्षा करेगा। अच्छे भाव से, बुरे भाव से, क्रोध से, आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपो, दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे। जिनकी कृपा करने से नहीं अगाती, राम से उत्तम स्वामी और मुझ श्रीखा बुरा सेवक। इतने पर भी उन दयानिधि अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी यही रीति प्रसिद्ध है कि वह बिना सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब, गंवार, नगर निवासी, पंडित मूर्ख, बदनाम, यशस्वी, सुकवि, कुकवि, सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं। और साधु, बुद्धिमान, सुशील, ईश्वर की अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सबकी सुनकर और उनकी वाणी, भक्ति, विनय और चाल को पहचान कर सुंदर वाणी से सबका जथायोग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर श्रोमणी है। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रिझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ पर दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर वालों को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। सब लोग मुझे श्री रामचंद्र जी का सेवक कहते हैं और मैं भी कहलाता हूँ। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। यह मेरी बहुत बड़ी ठिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक में भी नाक सिंकोड़ ली, अर्थात नरक भी मेरे लिए ठोर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर रहा हूँ। किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न भी इस पर मेरी इस ठंडाई और दोष रहित ध्यान नहीं दिया। बर मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सूचित रूप चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि सराहना की, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता हूँ, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय में अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। प्रभु के चित्त अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती और उनके हृदय को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को ब्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव चली। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राज बाब भी उनके गुणों का बखान किया। श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, किंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निदान स्वामी कहीं भी नहीं है। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई सभी का भला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास जी भी सदा कल्याण होगा। इस प्रकार अपने गुण दोष कहकर और सबको सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी की निर्मल जश का वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनि जागवल्लभ जी के जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ वरदराज जी को सुनाई थी, उस संवाद को मैं बखान कर कहूंगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शिवजी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिवजी ने काकभुशुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। उन काकभुशुंडी जी से फिर जागवल्लभ जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे वरदराज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता समानशील वाले और समदर्शी हैं
और श्री हरि लीला को जानते हैं। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों की हथेली पर रखे हुए आंवले के समान जानते हैं। और भी जो सुजान हरिभक्त है वह इस चरित्र के नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। फिर वही कथा मैंने बराहा क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार समझा नहीं। श्री राम जी के गुड़ कथा के वक्ता और श्रोता दोनों ज्ञान के खजाने होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव वाला उसको कैसे समझ सकता था। तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आया। वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूंगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। राम कथा पंडितों के विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूप में शाम के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरनी मंथन की जाने वाली लकड़ी है। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों की पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत नदी है, जन्म मरण रूपी व्यय का नाश करने वाली और ब्रह्म रूपी मेंढक को खाने के लिए सर्पणी है। जय राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती है। यह संत समाज रूपी शिव समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल और पृथ्वी के समान है। जमदूत के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में जमुना जी के समान है और जीवों का मुक्ति देने के लिए मानव काशी ही है। जय श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए तुलसी तुलसीदास की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धि तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं की उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है, जिसमें श्री सीता जी राम जी विहार करते हैं। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति दान धर्म और परम धाम को देने वाले हैं। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सदगुरु है और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वेद अश्विनी कुमार के समान है। जय सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता है और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज है। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले है। ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोक रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि है। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे है। शिव जी के पूज्य और प्रीतम अतिथि है और दरिद्रता रूपी दावानल बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ है। विषय रूपी सांप जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। जैन ललाट लिखे हुए कठिनता से मिटाने वाले बुरे लेखों को मिटा देने वाला है। ज्ञान रूपी अंधकार हरण करने के लिए सूर्य किरण के समान और सेवक रूपी दान के पालन करने में मेघ के समान है। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्पवृक्ष के समान है और सेवा करने में हरि हर के समान सुलभ और सुख देने वाले है। सुख रूपी शरत ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही है। संपूर्ण पुण्य के फल महान भोगों के समान है। जगत का शल रहित हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरमालाओं के समान है। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग कुतर्क कुचाल और कलयुग के कपट दंभ और पाखंड से जलाने के लिए वैसे ही है जैसे इंद्र के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु स्वजन रूपी कुमिदनी और चकोर की चित्त के लिए
तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूंगा। जिसने यह कथा पहले ना सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य ना करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वह यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प वेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्र को मुनिवर्ष ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह ना कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। श्री रामचंद्र जी अनंत है, उनके गुण भी अनंत है और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल है वह इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। इस प्रकार सब संदेह को दूर करने और श्री गुरु जी के चरण कमलों में राज्य को सिर पर दान करके मैं पुण्य हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। आइए सुनते हैं गणेश चालीसा। जय गणपति सद्गुण सदन कविवर बदन कृपाल विघ्न हरन मंगल करन जय जय गिरिजालाल। जय 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 गणपति गणराजू मंगल बरन करन शुभ काजू। जय गज बदन सदन सुखदाता विषव नायका बुद्धि विदाता। वकर तुंड सुशिशुंड सुहावना तिलक त्रिपुंड बाल मन बावन। राजत मणि मुक्तन उर्माला स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला। पुस्तक पानी कुठार त्रिशूल मोदक भोग सुगंधित फूल। सुंदर पीतांबर तन साजित चरण पादुका मुनि मन राजित। धनी शिव सुवन षडनानन ब्राता गोरी लालन विषभ विखाता। रिद्धि सिद्धि तब चमर सुधारे मुश्क बहान सुहोत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी अति सुशी पावन मंगलकारी। एक समय गिरिजा राजकुमारी पुत्र है तू तप की ना बारी। भयो जग जब पूरन अनुपा तब पहुँचो तुम धरि द्विज रूपा। अतिथि जानी के गोरी सुखारी बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हवे तुम वर दीना मातो पुत्र हित जो तप कीना। मिले पुत्र तू ही बुद्धि विशाला बिना गर्भ धारण जही काला। गणनायक गुण ज्ञान निदाना पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कही अंतरदान रूप हवे पालना पर बालक सब रूप होवे। वणि शिशु रुदन जब हित मठाना लाखी मुख सुख नहीं गोरी समाना। सकल मंगल सुख मंगल गावे नावते सूरन सुमन वर्षवाही। शंभु उमा बहुदान लुटावे सुर मुनि जन सूत देख आवे। लखी अति आनंद मंगल साजा देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुणी शनि मन माही बालक देखन चाहत नहीं। गिरिजा कुछ मन भेद बढ़ायो उत्सव मोर न शनि तू ही बायो। कहत लगे शनि मन सुख चाई कहाँ करियो शिशु मोहि दिखाई।
नहीं विश्वास उमा उर्वयो, शनि सो बालक देखन गयो। पदति ही शनि दृग कोन प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा। गिरिजा गिरी बिकल हवे दरनी, सो दुख दशा गयो नहीं बरनी। हाहाकार मचो के लाशा, शनि की न लखी सुत को नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधायो, काटे चक्र सो गज सिर लायो। बालक के दड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पड़ी शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तब कीने, प्रथम पूज्या बुद्धि निधि बर देने। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीना, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लीना। चले षडनानन बर में बुलाई, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाई। चरण मातु पितु के दर लेने, तिनके साथ प्रदक्षिणा कीने। धनी गणेश कही शिव हिये हर्षे, नभते सूरन सुमन बहु बरसे। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष ससमुख सके न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करियो कौन विधि बिने तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दिन पर कीजे, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे। श्री गणेश जय चालीसा, पाठ करे कर ध्यान। नित्य नव मंगल ग्रह बसे, लहे जगत सन्मान। संबंध अपने सहस्र दश, ऋषि पंचमी दिनेश। पुरन चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। बोलिए गणेश महाराज की जय। रामचंद्र भगवान की जय। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी रामचरितमानस की कथा अवश्य पसंद आई होगी। प्लीज जाने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।